अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रहा है? जी जी। चलिए जी, मैंने वैसे भी नेक्स्ट कर दिया। तो ये ऑलरेडी ना इसके ऊपर हमने हमने ये चीज़ें अक्सर तो इसमें कर ली थी। ये जी अल्फ़ा 10 देख सकते हैं, ओमेगा नॉट भी 10 होगा। उसका सोल्यूशन आपके पास ये बनता है। क्लियर है? इनिशियल जी कंडीशन सर। वोल्टेज की ये थे, A1 भी 5 आ जाएगा। हमने ये DV0 भी फाइंड कर दिया पिछले उसमें, वो -100 आ गया था। ठीक है, इसके साथ क्या लिख दूँ, वोल्टेज पर सेकंड। ठीक है, अब dV/dt हमने फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले इसका हमने dV/dt लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये कैसे आया, कोई बता सकता है? जी, सर ये क्रिटिकल डैम्प है ना सर, उसका वो फॉर्मूला हमने यूज किया। नहीं, इसका हमने डेरिवेटिव लिया ना, तो इस डेरिवेटिव से ये इतना लंबा चौड़ा कैसे आ गया? -10 है सर, वो पावर है ना ऊपर। नहीं नहीं, पावर नहीं है, एक मिनट एक। ए गौर से वन देखे शाबाश। कौन सा रूल लगा है? A2T फिर A2 -10। सर कौन सा लगा है? ये डेरिवेटिव पेजेस के ऊपर सॉल्व कर ले शाबाश। इसका डेरिवेटिव ये कैसे आया, आंसर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे आता है? ये तो डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है ना। जी -10 ठीक है। आपके पास 2 मिनट है, सॉल्व कर ले इसे। पेज के ऊपर आराम से इसको सॉल्व कर ले, इसको जरा गौर से देख, इसमें फंक्शन देख ले। टी के फंक्शन है ना, 2 है, तो कैसे करेंगे इसे? हो रहा है? हेलो? जी जी, ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कर रहे हैं। जी सर, लिख कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव ये कैसे आता है? इधर तो डायरेक्ट स्टेप है ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये कैसे आता है। चेन रूल लगा ना सर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। कौन सा रूल लगे? चेन रूल सर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सर ये। चैन रूल इज समथिंग एल्स, लेकिन ये तो आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। प्रोडक्ट रूल सर जी, जी वही सर, ना सर, दो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रूल रहे लगेगा ना। हैं। हाँ एक डेरिवेटिव लेके दूसरे को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को छोड़ देंगे, हाँ, दोनों को तो ऐड वो कर करे देंगे। ना, वो वही कर दे, वही मैं चाह रहा हूँ। ठीक है। ए, तो इक्वल का डेरिवेटिव वैसे ही आ गया, और फिर प्लस, फिर इक्वल को छोड़ दिया। A1 0 हो गया और A2 बस। तो जब दूसरी तरफ सर जब जो सेकंड करेंगे ना, इक्वल को छोड़ेंगे, A1 0 हो जाएगा सर। दूसरा सर आ जाएगा, सिर्फ आ जाएगा A2।
जी अब हाँ देखें हाँ, मैं अगर इसे यहाँ तक तो फिर बाद में से फिर यहाँ दोबारा ये फिर आपके पास ये ई पूरा कॉमन ले यू लेंगे। है और ये आपके पास क्या है वो पूरा वी है सर। वी है, ठीक है। सर समझ आ गई सर। समझ आ गई है। जिनको नहीं आई है यस ना सर। उनके लिए मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ए से अपनी जगह ना, और सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे। तो देखिए इक्वल टू A1 प्लस A2 टी, ये अपनी जगह, और सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो वो -10 ई की पावर -10 आ जाएगा। ये इसके साथ प्रोडक्ट में है, याद रखें, ठीक है। फिर प्लस ई की पावर -10t अपनी जगह, ये इसके साथ टी है। और इस वाले का आप डेरिवेटिव लेंगे तो A1 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, और A2 से आपके पास क्या आ जाएगा, वो A2t से आपके पास A2 आ जाएगा, वो इसके साथ प्रोडक्ट में है, ठीक है। अब इस सब में ना हम क्या कॉमन लेंगे, देखिए ना ये ई की पावर 10t इसमें भी है और इसमें भी है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, वो A1, और बेसिकली ये जो -10 है ना वो ये -10 इसके साथ वैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये जो -10 है दिस वन, वो इस A1 और इस A2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये A1 इसके साथ आप लिख ले, और इसकी वैल्यू माइनस है तो -A1 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये -10 A2 t हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला A2 साथ आ जाएगा प्लस A2, और यहाँ से ये वाला e की पावर -10t दिस, और यहाँ से e की पावर -10t ये हमने कॉमन ले लिया ना, तो e की पावर -10t। दोबारा सुन लें, इस -10 को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास ये दो वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। और फिर आपके पास हमने इन दोनों में से ये e की पावर -10t कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके पास A2 रह गया और दूसरे में आपके पास ये रह गया। तो ये इक्वेशन इस तरीके से आई है, समझ आ गई। यस अब एट टी सर। इक्वल टू जीरो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो एट टी इक्वल टू जीरो इस डी वी बाई डी टी की वैल्यू -100 है, और इस इक्वेशन में टी की वैल्यू 0 पुट कर ले, तो 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ना, ये टर्म आपके पास 1 हो जाएगा, अंदर -10a प्लस A2 रह जाएगा, ठीक है। अब एक इक्वेशन ये आ गया, दूसरा हमारे पास इक्वेशन नहीं है, तो A1 की डायरेक्ट वैल्यू आ गई थी ना, तो इस A1 की वैल्यू इसमें इधर पुट कर ले, तो A1 तो 5 आया था, और A2 इसमें आप A1 की वैल्यू पुट करेंगे तो A2 -50 आ जाएगा। इन दो वैल्यूज को आप इसमें पुट कर ले तो क्या आंसर आ जाएगा, ये बस फाइनल इक्वेशन बनेगा, इसका रिस्पॉन्स ना इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तीसरी वैल्यू क्या थी भाई आर की, तीसरी वैल्यू क्या है 6.25। मैं एक एक से पूछूंगा, जल्दी जल्दी से बताएं। इस वाली वैल्यू के लिए अब हम सॉल्व करेंगे इसे, निकाले अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इसमें ये कैंसिल होके ना 6.25 हो जाएगा, 2 को 6.25 से ज़रब दे दे और फिर इससे ज़रब दे और इसका इनवर्स ले ले, क्या वैल्यू आती है, आ रही है वैल्यू, भाई वैल्यू आ रही है, सर ये इससे 125 आ जाएगा सर। फिर ये 125 125, और दूसरे से सर। तो ऑलरेडी 10 है, नहीं वैसे नहीं वैल्यू गलत आ रही है,
रिपीट चाहिए। फिर उसके 12.5 बाद आएगी, ये कम आनी चाहिए यार, इस टाइम यस से सर, कम आनी चाहिए। ये 2 × 6.25 मल्टीप्लाई बाई इस 725 आ जाएगा सर। हाँ, इसका इनवर्स ले लेना। इनवर्स ये सर, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻। तो 0.125 का आप ना इनवर्स ले लें। अभी भी कम है ना, ज्यादा आएगी ये तो। कोई कर रहा है या मैं स्लाइड निकालूं? है कि ये सॉल्व है ऑलरेडी। R इज इक्वल टू 6.25 ओम के लिए 6.25 पुट कर लिया, तो ये आप इसके साथ ज़रब देंगे 10 और फिर वगैरह वगैरह, तो ये इसका इन्वर्स लेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 8 आ जाएगी। ओमेगा नॉट तो ऑलरेडी वो 10 ही था ना, उसकी हमें छेड़ा ही नहीं है, तो अल्फ़ा लेस देन ओमेगा नॉट आ जाएगा। रूट्स के अंदर ये पुट करेंगे जो रूट्स की इक्वेशन है, तो ये आ जाएगा आपके पास -8 प्लस माइनस, इमेजनरी है ना, और इमेजनरी ये कौन सा कंडीशन बनता है? अंडर डैम बनता है। कौन सा बन रहा है? अंडर डैम। और अंडर डैम का सोल्यूशन क्या होता है? वो ये होता है। क्लियर है? अगेन इसमें A1 और A2 फाइंड करेंगे, तो वी नॉट आपके पास इसमें सबसे पहले t इक्वल टू 0 पुट कर ले, और वी नॉट इक्वल टू 5 था, तो यहाँ से आपके पास A1 आ जाएगा 5। फिर दूसरी इनिशियल कंडीशन, वो दूसरा इनिशियल कंडीशन आपके पास इसकी इक्वल है, उसके लिए सबसे पहले आप ये dv, ये उसकी वैल्यू फाइंड कर दे, ये -80 आ जाएगा, इसमें जस्ट वैल्यू पुट करें, आर चेंज हो जाएगा ना, तो ये वोल्ट पर सेकंड हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसमें भी आप देख ले कि आपको ना प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा उसी तरह का है। यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है टाइम का, और दूसरा टाइम का फंक्शन ये है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा जो इससे पिछले स्लाइड में किया। कर सकते हो? हेलो, कर सकते हो ये? यस सर। इसका ना पहले प्रोडक्ट रूल लगा लोगे, तो उसी तरीके से जो पिछले स्लाइड में किया। किससे पूछूं ये? मैं डर की वजह से समझ पूछ आ गई नहीं सर। सकता, क्योंकि कोई हामिद मुमताज है। हामिद मुमताज, नहीं सर, हमें- नहीं आ हामिद मुमताज, रहा। जी है, लाइन पे ही है सर, आने में तो। वो मुबारिजुल हसन आज बोल ही नहीं रहा। जी सर। इसे कर सकते हो? जी सर, कर सकता हूँ। प्रोडक्ट रूल तो समझा सकते हो कैसे होगा, आप इसके स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हो। सर मेरे पास अभी फोन है, इस फोन से तो उतना नहीं लिखा, लेकिन इसी तरह बता सकता हूँ प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है। अच्छा, बस ठीक है। प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट ऐसे सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऐसे इस फर्स्ट का डेरिवेटिव। जी सर, फर्स्ट ठीक फंक्शन है? इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हाँ प्लस जी, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उस तरह वेरी गुड। करके। तो फिर इसमें ना कॉमन लेंगे, वो e⁻⁻t, अंदर ब्रैकेट के बजाय टी, तो अंडर ब्रैकेट के अंदर ये चीज आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है? तो फिर जी हमने क्या करना है, टाइम इक्वल टू 0 इसमें पुट करना है, तो ये टर्म देखे cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। यहाँ से -8a बच जाएगा। साइन 0 आपके पास 0 के इक्वल होता है, ये 0 हो जाएगा। साइन 0 आपके पास 0 के इक्वल होता है, ये भी 0 हो जाएगा। cos 0 1 के इक्वल होता है, तो 6 2, तो ये दो टर्म निकल आएंगे। और e⁻0 1 की इक्वल होता है, तो ये टर्म 1 हो जाएगा। ठीक है? और इक्वल टू -80।
तो अब हमने ना ऊपर ये A1 फाइंड किया 5 ऑलरेडी, वो पहले इनिशियल कंडीशन पुट करने की वजह से, और उसको इसमें पुट करेंगे तो A2 आ जाएगा -6.67। अब इसको ना इसमें इक्वेशन में फाइनल वैल्यूज पुट कर दे, A1 5 आ गया और A2 आपके पास -6.67 ये साइन 60 e⁻⁻1। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये देख, इसमें ऑसिलेशंस तो नजर आ रही है ना, ये कॉज और साइन है इसमें। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी कहाँ से पता चलता है? फ्रीक्वेंसी द वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। हाँ जी, तो ये 2πf होता है ना, 2πft है ना, टी को छोड़ दे, ये जी सर। 2πf है ना। तो अब 2πf की बजाय क्या लिखा हुआ है नजर आ रहा है? 6 है ना, तो f किसकी इक्वल होगा? 6 डिवाइडेड बाय, ये बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना, ओमेगा नॉट। ओमेगा यहाँ ये इसको इस ओमेगा नॉट को नहीं समझना, वहाँ तो चलो ओमेगा नॉट है, वैसे ओमेगा क्या होता है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf की इक्वल होता है ना। ये चीजें पढ़ी है सिग्नल सिस्टम में? हाय मेरे अल्लाह, ये पढ़ी है या नहीं पढ़ी? पढ़िए सर, ये 2πf ओमेगा पढ़ी है किसकी पहले हम। इक्वल होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 2πf के। 2πf। अब उस जी ओमेगा, सर। ये ओमेगा की वैल्यू है ना 6 लिखा हुआ है, ठीक है। जी। तो ये आपके पास इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहां से जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकालेंगे? साइकिल पर सेकंड, 6/2π, इससे कुछ वैल्यू आएगी, मीन्स के एक टाइम पीरियड के अंदर इतनी साइकिल्स होने चाहिए, ऐसा। एक टाइम पीरियड के अंदर उतने साइकिल्स होने चाहिए, ये आप देखें कुछ पॉइंट्स में आ जाएगा ना। और एक टाइम पीरियड कितने का होता है इसका? मतलब एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है इसका? वो ओमेगा डी था ना, ओमेगा डी, और वो इक्वल था 2π क्या, सॉरी सॉरी, वो था आपके पास ओमेगा डी डिवाइडेड बाय 2π के 2π/ओमेगा डी। सो रहे हो यार सारे? हाँ कहीं नजर आ रहा है? जी सर आ रहे हैं नजर। सीरीज के लिए हमने पढ़ा था, ये इधर आते हैं सीरीज में, ये जी, ये 2π/ओमेगा डी, ये ऑसिलेशन जो होते हैं ना डैम्पिंग की, ये आपके पास 2π/ओमेगा डी। मगर डी। तो ये चीजें आपने ना लिख ले एक पेज पे, बड़ा मेहरबानी। और जो हम आगे ना हम पढ़ेंगे उसमें अगले लैब में ना, सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी, तो उसमें ना ये हमें पता, ये वैल्यूज ही तो हमने वेरीफाई करनी है ना, कितने टाइम में वो डिस्चार्ज हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू 1/α होनी चाहिए एक क्रिटिकल डैम्प और उसके लिए अंडर ओवर डैम्प के लिए। तो वो 1/α हम निकालेंगे और फिर उसको देखेंगे कितने टाइम पे वो अचीव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भाई देखनी है हमने, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा बुक में थोड़े से क्वेश्चन बता दूं, इन पे प्रैक्टिस करना है। अच्छा जी, न्यू शेयर में आके बुक किधर गया? बुक 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 किधर है? बुक नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, आप लोगों को मैंने कहा था कि वो कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए वो ग्रुप बनाने हैं, प्रोजेक्ट बनाने हैं, कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने आपको कहा था, मुझे एक कंपनी वाले ने कहा था कि आप लोग ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाए, जितना खर्च आएगा वो पे करेंगे। फिर मैंने आपको कहा कि ग्रुप ऐसे बना रहे कि एक बंदा पिंड इस्लामाबाद का हो और एक कहीं दूर दराज इलाकों का हो। सर किस चीज में सर प्रोजेक्ट वैसे? तो आपने लैब और कोर्स सर में हमारे प्रोजेक्ट नहीं एफ वाई बनाने? पी की सर एक सर जी जी।
सर ये FYP के बारे में सर एक मीटिंग रख ले सर। जी जी। FYP सर नहीं आप जब चाहो तो फिर तब रख लेंगे सर। ठीक है मैं एफ वाई। वासिफ कावेस और जाकिर सर। अच्छा FYP के लिए तो मीटिंग रख लेंगे। मैं कोर्स प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। आप लोग ऐसे करो ना FYP वाले सबसे जी पहले सर। दोनों ग्रुप्स नहीं है, दोनों ग्रुप्स एक ही व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, जी उसका नाम लिख दो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। जो भी आप लोगों का सेशन है ना वो लिख लें, ठीक है। उसमें आप ठीक है सर। 7-8 बंदे आप हो और एक मैं हूँ। उसमें मुझे ऐड कर ले, तो ठीक है सर। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डिस्कशन है या मीटिंग की टाइमिंग है वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है सर। सर वो दोनों ग्रुप ऐड करें सर, इब्रार वाले भी और हाँ हमारा हाँ भी। दोनों ग्रुप ऐड कर ले। ठीक है सर। ठीक है, उसमें मुझे पहले उनको ऐड कर ले, फिर मुझे भी ऐड कर ले, और एक काम कर ले कि उसमें तो चले फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की मीटिंग हम उसमें डिसाइड करेंगे, कोई टाइम निकालेंगे उसमें। और ठीक है यहाँ अब सर। मैं ना कोर्स प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो इसका क्या सर बनेगा, फिर कैसे बर्डन बनेगा? पड़ जाएगा सर, वो जी भी बनाएंगे सर, ये भी बनाएंगे। अच्छा सर अगर FIP का प्रोजेक्ट हम इसमें दिखा दें सर। नहीं आई आपकी, क्या कह रहे हैं? सर अगर हम FIP का प्रोजेक्ट इसमें दिखा दें सर। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है आपकी। सर मैं कह रहा हूँ कि FIP का प्रोजेक्ट अगर अगर इसमें दिखा रहे सर, ये नहीं नहीं पागल हो, ये इसमें तो सेमेस्टर सर फिर बहुत प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हो बने। जाएगा सर, नहीं नहीं फिर सेमेस्टर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, है सर। छोटे छोटे प्रोजेक्ट है। एक सेकंड मैं आपके साथ लिंक शेयर कर, इसमें वही कंपोनेंट यूज होंगे जो इसमें हम पढ़ रहे हैं, इंडक्टर कैपेसिटर, इनकी कॉम्बिनेशन से कुछ ना ऐसे कोई स्मार्ट सर्किट बनेगा जो कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा। कोई थोड़े छोटे मोटे सेंसर्स होंगे ना, वो मैं आपको अभी एक लिंक भेज देता हूँ ना अभी याद से। मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, एक सर उनको सेकंड। सॉफ्टवेयर पे चाहिए कंपनी को या हार्डवेयर पे नहीं नहीं चाहिए? नहीं हार्डवेयर के ऊपर। सर अगर वो अब सर्किट डायग्राम मुझे दे दें मैं बना दूंगा वो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड मैं शेयर कर। लेकिन मिड के बाद ही बनाएं। व्हाट्सएप ग्रुप खोल लेना आप लोग, वहाँ पे मैंने एक यूट्यूब का वो शेयर किया हुआ है पेज, जिसके ऊपर ना ये प्रोजेक्ट्स गिवन है ना, और उसमें वो बनाना भी सिखा रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट की वर्किंग वगैरह भी। खोल लिया, खुल रहा है? क्या कर रहे हैं? अच्छा उसमें आप इसको देख लेना। तो और इसके साथ ना और भी है इसी पेज के ऊपर, इसी लिंक में जी आगे सर। जाके circuit.pk है कि कुछ इस तरह है ना, तो उसमें ना आप जो सिंपल सिंपल से स्मार्ट प्रोजेक्ट है, छोटे छोटे, एक इसमें है ना बड़ा जी इंटरेस्टिंग लिखे, वो जिधर से आप उसे मतलब लाइट दिखाते ना, वो लाइट के पीछे घूमता है, जिस तरह सनफ्लावर होता है ना। यस सर। और एक और पता नहीं क्या बने, मैंने काफ़ी पहले देखा था, लेकिन इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो वो देख ले काइंडली, और इतना मुश्किल नहीं होता ये, बड़े सिंपल से इसका लेआउट है, और वो देख ले। रेसी पे बनानी है ये जो वेरो बोर्ड पे, उस पे जो बनानी पीसीबी पे? हाँ 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 बिल्कुल उसी के ऊपर बनाना। ये वेरो बोर्ड बनाया हुआ इन्होंने। वो पीसीबी के ऊपर बनाते, या आपके पास दूसरा जो है उसके ऊपर बना लें, प्रिंटेड, हाँ तो इस पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर ही बना लें। मैं भी देख लूँ ना कि ये मैंने काफ़ी अर्सा प्रिंटेड पे इसमें। सर वो होल, सर प्रिंटेड पे होल करने पड़ेंगे सर, वो होल वाला कोई सिस्टम नहीं है एक सेकंड, मेरे पास।
तो यूनिवर्सिटी में है सर वो हॉल वो होते हैं हाँ यही मैं कह रहा ना, यूनिवर्सिटी में सब कुछ है। तो आप तो वैसे भी इस्लामाबाद में है ना, आपको इससे मौके से फायदा उठाए। मैं वो इसी वीर बोर्ड के ऊपर ही बनाना है। ये है आपके पास? फिर मेरा को तो बना लूंगा, फिर मेरा वो तो बना लूंगा, वो तो मिल जाएगा, हाँ इजीली मैं मिल एक जाता से है करना, यार। ये बाकी जिनको अगर नज़र नहीं आ रहा ना, यूट्यूब जिनका नहीं खुल रहा, ये नज़र आ गया यूट्यूब का? वैसे मैं देख रहा हूँ ये सिंपल का सर्किट है सर ये। नहीं, जो लोग ये सेशन में है ना, उनको ये यूट्यूब की वीडियो नज़र आ रही है? यस सर। ठीक है भाई, ये करना है इसी बोर्ड के ऊपर। देख के अब ये क्या कर रहे हैं, इस तरह छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने, दो दो बंदे मिलके। इसमें यस देख, सर ये इजीली बन जाएगा ट्रांजिस्टर है, सर ये। एलईडी है, रजिस्टर है। मैं जरा थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे ले जाएगा ना कि क्या बन क्या रहा है। सर ये मिड के बाद बना दें या जल्दी मतलब बनाने हैं? मतलब ये आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट है ना, आपके जो फाइनल से पहले ये होना चाहिए। ठीक है सर, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, एक सेकंड में जरा ये आपको दिखा दूँ उसके पैड। ये देखें ना, कैपेसिटर है, ये कुछ सेंसर है। अब देखे कि ये क्या कर रहा है। ये मेरे ख्याल में पता नहीं आवाज के साथ कुछ इसका रिलेशन है। देखते हैं, प्ले हो जाए भाई। इंटरनेट स्लो डाउन हो गया मेरा।